वैकेंसी आई हुई है और इसकी बहाली चल रही है। और चलिए हम इसकी बहाली का सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताते हैं। ये जो वैकेंसी है वो दिल्ली में निकली हुई है, ठीक है, DSSB है। और ये वैकेंसी हमारी जो है 2026 के लिए निकली हुई है, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है। चलिए देखा जाए। पहले हम बात करेंगे तो ये वैकेंसी जो है वो 2026 की है, ठीक है। वैकेंसी कब की है? 2026 की। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये किसकी है? DSSB MTS है, यानी 10th लेवल का ये वैकेंसी है। तो जो भी बच्चे क्वालिफिकेशन पूरा कर लिए होंगे 10th पास, वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। और यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो जो अप्लाई स्टार्ट मतलब हो रहा है, जो डेट अभी चल चुका है वो है 17 दिसंबर। 17 दिसंबर से इसका फॉर्म जो है वो भरा जा रहा है। और यहाँ पे 17 दिसंबर है और लास्ट डेट है इसका 15 जनवरी 2026 को, ठीक है, 2026 को है। और ये जो वैकेंसी हो रहा है 17 दिसंबर 2025 को स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे लास्ट डेट जो इसका है वो 15 जनवरी 2026 को है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी लग रहा है वो जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपए का लग रहा है। और SC ST और बैकवर्ड जो क्लासेस है और महिलाओं के लिए ये जो है वो 0 रुपीज है, 1 भी रुपए नहीं लगेगा, भर दीजिए। ऑनलाइन भरा रहा है ये जो फी जो भरा जा रहा है, जो दिए जा रहे हैं, ऑनलाइन हुई हो रहा है। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो मात्र 10th पास है। अगर आपने 10th पास कर लिया है तो आप इसके लिए क्या हो, ये एलिजिबल हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स रखा गया है। आपका अगर एज काउंट अगर देखा जाएगा तो लगभग हमारा अगर 15 जनवरी तक, 15 जनवरी 2026 तक यदि आपका 18 साल हो चुका है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है 27 ईयर्स है, ठीक है। कितना है? मिनिमम है 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स है। और यहाँ पे अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाएगी तो एज रिलैक्सेशन इसमें मिल रहा है SC ST के लिए 5 साल है और OBC के लिए 3 साल। PWD जो है हमारे विकलांग जो हैं उनके लिए 10 साल दिया गया है। PWD अगर वो SC ST होंगे तो उनको 15 साल का बेनिफिट मिलेगा। यदि PWD OBC 13 साल के हैं, मतलब कि PWD अगर वो OBC है तो उनको 13 साल का बेनिफिट मिलेगा। उसी तरह SC ST है तो उनको 5 साल और 3 साल का बेनिफिट और PWD के लिए 10 साल मिल रहा है। अब देखा जाएगा पोस्ट, इसमें जो पोस्ट की जो संख्या है वो कितनी है? 714, यानी 714 पोस्टें हैं। और ये जो पोस्टें किसके ऊपर निकली है? MTS के ऊपर निकली है। और यहाँ पे अगर कैटेगरीज अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाएगी तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 302 पोस्टें निकली हुई है। OBC के लिए 212 है और EWS के 77 पोस्ट है, ठीक है। SC के लिए 70 पोस्ट है और ST के लिए 53 पोस्ट है। यहाँ पे OBC ध्यान रखिएगा 212 है और अनरिजर्व्ड जिसको जनरल बोला जाता है वो 302 है। 302 पोस्टें जो है वो किसके लिए है? अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल के लिए है। अगर बात की जाएगी सिलेक्शन प्रोसेस की तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है 3 फेजों में कंप्लीट होगा। मतलब कि पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, इसमें आपको ये PT PhD नहीं होता है MTS में, ये DSSB में बहुत सारी पोस्टें हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे जो सभी के लिए एक ही एग्जाम कराया जाएगा। पहला है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में हमारा टाइम जो है वो 2 घंटे का होगा, ठीक है, 2 घंटे का टाइम होगा। और एग्जाम मोड क्या होगा? CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। आपको क्या करना, आपको कंप्यूटर पे एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये जो कंप्यूटर पे एग्जाम होगा जानते हो आप, ऑनलाइन होता है। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन है 200, टोटल क्वेश्चन 200 और मार्क्स भी कितने हैं? 200, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। अगर बात की जाएगी इसके सिलेबस की तो सिलेबस में हमारा क्या होता है? जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, हिंदी लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। ये सभी चीजें जो है सिलेबस के अंदर चर्चा है। अगर बात की जाएगी यहाँ पे सिलेबस में, ठीक है, सिलेबस में तो सिलेबस में ये फिक्स नहीं है कि किसमें कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। 25 क्वेश्चन, जैसे SSC GD में 20 क्वेश्चन फिक्स है कि इतने क्वेश्चन इस मार्क्स के आएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अमूमन ये देखा गया है कि लगभग 25 एवरेज मान के चलते, ठीक है। 40 क्वेश्चन तो किसी न किसी एक सब्जेक्ट से रहेंगे हमारे, ठीक है। तो 40 मान के चलिए, जनरल से पूछ लेगा, रीजनिंग से भी उतना ही रहेंगे और मैथमेटिक्स से जो जीके जो जनरल अवेयरनेस है, GK GS है, उससे भी क्वेश्चन रहते हैं।
अब डॉक्यूमेंट उसके बाद आपका जब ये रिटेन एग्जाम निकल जाएगा उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा आपका मेडिकल, उसके बाद आप लोग चल दिए ज्वाइनिंग करने के लिए। फिर ज्वाइनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा और ज्वाइनिंग के बाद क्या ट्रेनिंग होगा बस, और क्या। इसका जो बेसिक पे है, बेसिक पे आपका मिनिमम जो है 21,000 से लेकर के, ठीक है, 55 अप्रोक्सीमेटली वही होता है, ठीक है। इन हैंड आपको कितना मिलेगा, इन हैंड आपको ग्रुप सी की ये वैकेंसी है तो मिनिमम जो है वो मतलब कि 21,000 है लगभग, 21,000 इसका क्या है बेसिक पे है, और इसमें अलाउंसेस वगैरह जोड़ करके आपको इन हैंड 35,000 के अप्रोक्स मिलेगा, ठीक है। तो इतना ही इस वैकेंसी में है, और आई होप आप इस फॉर्म को भर लीजिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले वैकेंसी में। नमस्कार, जय हिंद।